एक कहावत है कि डर के आगे जीत है। मैं इसको एक साधारण कहानी के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपना ही एग्जाम्पल इसमें पेश कर रहा हूँ जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जब मैं जमशेदपुर से टाटा कंपनी से छोड़ करके जब मैं कलकत्ता की ओर आ रहा था दूसरे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर कि मुझे एचआर हेड के रूप में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, एचआरडी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सारी चीज़ों का के फंक्शनल हेड के रूप में काम करना था। तो हमारे बहुत से साथियों ने हमें ये समझाया कि बंगाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन और ट्रेड यूनियन का जो हाव भाव है वो काफ़ी कष्टदायक होता है और इसमें शायद आपको सफलता नहीं मिलेगी और इसमें न जाना ही ज़्यादा उचित होगा। इसके बाद जब मैंने ये डिसीज़न ले लिया था कि मुझे वहाँ जाना है और इसमें काम करना है और देखना है कि मैं इस परिस्थितियों से और इस चुनौती से कैसे सामना कर सकता हूँ, तो मैंने ये निर्णय लिया और मैं फिर वहाँ चला आया। हालांकि यह काम बहुत आसान नहीं था, किंतु मैंने जो अपनी शुरुआत की वो बहुत स्पष्ट रूप से शुरुआत की कि मैं किसी कोई बैगेज के साथ नहीं शुरू किया कि पुराने समय में ऐसा होता था, वहाँ ऐसे होता था, यहाँ इस तरह से होगा। इन चीज़ों को मैं दरकिनार करता चला गया और मैं सबसे पहले वहाँ की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह से समझा। वहाँ के जो परिवेश थे उसका क्या माहौल था, परिवेश में किस तरह की चीज़ें थीं, यूनियन का क्या इक्वेशंस था, उनके क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशंस थे। इन चीज़ों को समझ करके उसी आधार पर मैं उस पर आगे बढ़ा। हमारे टाटा कंपनी के एक बहुत ही सीनियर, जो हमारे बहुत से सीनियर रह चुके थे, उनका एक बार फ़ोन आया कि यू हैव मेड ए ब्लंडर। तो मैंने उनको कहा कि दादा मैं क्या करूं, मैंने तो ये डिसीजन ले लिया है और अब जो होगा भगवान की जो इच्छा होगी वो होना है वो होगा। मैंने अपनी काम काज को शुरू किया और सबसे पहला काम मैंने ये किया कि वहाँ पर जो से इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या होता है कि जब हम यूनियन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक डर का माहौल होता है कि यूनियन के साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंपनी में डिस्टर्बेंसेज हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है ये भावना लोग भर भरे रहते हैं। और दूसरी बात है कि यूनियन को कई तरह के लोग जो है जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं, वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि इनको अपने पक्ष में लेकर के वो बहुत बड़ा तीर मारते हैं और इसलिए भी जो वातावरण होता है थोड़ा एक अलग किस्म का हो जाता है। और इसमें जो यूनिट के जो हेड होते हैं, जो सीईओ होते हैं या जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका भी बहुत अहम रोल होता है और उनके करीब जो है यूनियन वाले काफ़ी करीबी उनसे बनाते हैं ताकि जो है एचआर हेड जो होता है वो हमेशा प्रेशर में बना रहे कि इनका अप्रोच जो है हमारे बॉस के पास में है। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, कौन कहाँ जाता है, कौन किससे मिलता है, किसका कौन सा पावर सेंटर है, इन सब चीज़ों की बात से कोई असर मुझे नहीं पड़ा। और मैंने मन में ये विचार कर लिया था कि मैं इन सारी चीज़ों को तोड़ूंगा, इस मिथ को मैं तोड़ करके रहूँगा। और जब भी यूनियन वाले से और भी जो कम्युनिकेशन मीटिंग वगैरह होती थी तो वहाँ पर ऐसे लोग जो कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे और यूनियन के भी ऐसे लोग जो कि अपने को इन माहौल में जो है डिसीजन मेकर्स मानते हैं और वो प्रभावित करना चाहते थे हर डिसीजन को। तो उनको मैं दो तीन चीज़ें बहुत हंसी हंसी में, मजाक मजाक में भी, बातों बातों में ही मैं कह जाता था। पहले ये था कि आप आरती कहीं भी करें लेकिन पूर्णाहुति जो है वो हमारे टेबल पर ही होगी। ये मैसेज जो है धीरे धीरे कंटिन्यू होता लोगों के दिमाग में, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उनको समझ में आ गया कि ये उस तरह के चीज़ों से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। दूसरा चीज़ ये था कि मेरा ये कहना था कि जब हम डिसीजन टेबल पर बैठे हैं, जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास अगर बात करने की क्षमता नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, तो फिर मैं आपसे बात क्यों करूं? मैं आपके सीनियर से ही बात करूंगा। और आप जो बार बार बोलते हैं कि आप अपने ऊपर से बात कर लीजिए, तो आपके ऊपर का मतलब क्या है? मुझे कोई ऊपर से कोई मतलब नहीं है। मैं जो बैठा हूँ, जो डिसीजन लूँगा, आपके साथ बातचीत करके जो भी निर्णय
समझ में आएगा, उस आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। ये ऊपर और नीचे वाली बातें जो हैं हम लोग फिजूल में नहीं करें। और आप ये आश्वस्त करें कि आप जब यहाँ आते हैं तो आपको ये निर्णय लेने की क्षमता है, और नहीं तो फिर मैं आपके सीनियर लोगों से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उनसे मैं बात करूँगा। तो धीरे धीरे यह माहौल बनता गया कि ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों को समझ में आया कि जब पुरानी चीज़ें थी वो उस तरह से नहीं चल सकती, तो वो रहे उसी हिसाब से करते थे। और एक बहुत छोटी सी घटना थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। जब मैं वहाँ पर शाम के समय अपने प्लांट के पास जो है इवनिंग में टहल रहा था, घूम रहा था, तो एक यूनियन का लीडर जो है, अपने को यूनियन लीडर ही कहता था, वो आया और पूछा कि बंगला में ही पूछा कि आप बंगला समझते हैं? मैं बोला मैं समझता हूँ। ये शुरू की बात है जब मैंने ज्वाइन किया था। तो फिर उसने बंगला में बोलना शुरू किया। उसने बताया कि मैं सो एंड सो हूँ और मेरा जो है, मैं इस यूनियन का लीडर हूँ। पूरा जो अपने बारे में बताया कि ऐसा है वैसा है। तो मैंने उसकी बातों को बहुत गौर से सुना और मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो हर 1-2 दिन के बाद जो है कुछ लोगों को इकट्ठा करता था और हमारे चैम्बर में आकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जैसे भी कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम बना करके भी लोगों को ला करके बताता था। और बहुत धारा प्रवाह में बंगला बोलता था और बीच बीच में ये निश्चित करता था कि मैं समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। मैं बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा आपकी बातों को समझ रहा हूँ। उन लोग की बातों को पूरा समझ करके जब वो बात करना पूरा कर लेता था तो फिर पूछता था कि मैंने पूछा कि आपकी बात पूरी हो गई? बोली हाँ पूरी हो गई। बोले ठीक है जाइए, मैंने आपकी बात को सुन लिया। इस तरह से क्रमशः जो है वो 5-6 बार आया मेरे पास में 1-2 महीने के अंतराल पर। तो उस बातों को कह जाता था और मैं सुनता था और उसको कहता था कि बहुत अच्छा, मैंने आपकी बातों को सुना है। फिर एक रोज़ शाम में वो मिला और फिर हमें बोला कि सर इस तरह की बात है कि मैं आपके पास आता हूँ, लोगों को लेकर के सब कुछ समस्या बताता हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं लेकिन उस पर कुछ आगे कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो बात सुनता हूँ लेकिन उस पर कुछ होगा नहीं। तो उसने पूछा क्यों? तो मैंने कहा कि देखो, जिस तरह से तुम्हारा साख बैठाने के लिए, वर्कर्स के बीच में तुम्हारा महत्वपूर्ण भूमिका बैठाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम तुम्हारा जो है तुम्हारे साथ सहयोग करें और तुम्हें हम इस्टेब्लिश करें। ये नहीं कि ये एक तरफा है कि तुम चाहो जो चाहोगे तो मैनेजमेंट से बोलते रहोगे और करते रहोगे, ऐसा नहीं है। इसलिए दोनों पक्ष को जो है समान रूप से जो है, जो कंपनी के इंटरेस्ट में होता है, अगर उसमें नहीं काम करोगे तो ये नहीं होगा। तो मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूंगा? तुम करो, तुम आते हो, बोलते हो, चले जाते हो, करो। अगर उससे तुम्हारी इमेज बनती है तो बनाओ। अगर तुम्हें अपना इमेज को ठीक रखना है तो तुमको हमारी सहायता की ज़रूरत है, और हमारी सहायता उसी चीज़ पर होगी जो कि सही होगा और उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ों से अगर हम शुरू से ही अगर डर जाएंगे तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती है। और करीब 17-18 साल जो मैं बंगाल में रहा, और उसमें 3 बार जो है मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को भी रन करना पड़ा। इसके बावजूद भी कभी भी हमारे पीरियड में कभी भी कंपनी जो है कोई भी हड़ताल में या कोई भी वर्क स्टॉपेज या इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई। तो मैं ये मानता हूँ कि ये भगवान की कृपा है और एक भीतर का अपना आत्मबल है जो इन चीज़ों को में सहायक होता है। तो शायद ये चीज़ें सुन कर के आपको भी कुछ समझ में आ रही होगी, और आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी चीज़ को अपने हिसाब से लेते हैं, अपना निर्णय लेते हैं, और हमारी जो सोच है वो स्पष्ट होती है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। धन्यवाद।